दोस्तों, सबसे कम दूरी वाली हवाई उड़ान आज यात्रा करने वाला हूँ। देश में सबसे कम दूरी में से एक है वाराणसी से गोरखपुर। अब वाराणसी से गोरखपुर की हवाई यात्रा शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं इस समय लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह वाराणसी में। इधर लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, वाराणसी के ही निवासी थे, इन्हीं के नाम पर यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस समय संचालित हो रहा है इनके नाम से। वैसे तो अंग्रेज़ों के समय में ब्रिटानिया हुकूमत में इस हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। अंग्रेज अधिकारी और वह लोग आते थे, फिर यहाँ से भ्रमण करते थे, वसूली करते थे, लूटते थे, इसलिए हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। लेकिन 2005 में इस हवाई पट्टी को लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से विकसित किया गया। इस समय आप देख रहे हैं चारों तरफ जो भौगोलिक स्थिति है, जो हरा भरा है उसको, और एक बाबा से दूसरे बाबा को जोड़ने के लिए यह जो हवाई यात्रा शुरू हुई है, यानी बाबा विश्वनाथ जो काशी के मालिक हैं, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसाई गई यह नगरी है वाराणसी। काशी जो विश्व के सबसे पुरातन शहरों में से, नगर में से एक है, जहाँ माँ गंगा बहती हैं, और यह असी और वरुणा दोनों नदियों के बीच में स्थापित है। मैं किस फ्लाइट से जाऊँगा, कितनी देर में वह पहुँचेगी, सबसे कम दूरी में से एक है। 1 घंटे से कम समय लगेंगे और भी कम समय लगेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। इसका किराया कितना है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। यद्यपि 2500 रुपये के लगभग है इसका किराया, और आप पहुंच जाएंगे वाराणसी से गोरखपुर। यूँ कहा जाए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, और मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है गोरखपुर और गोरक्ष पीठ है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए यह हवाई यात्रा शुरू की गई है। अभी 3-4 दिन हुआ है, मैं भी इस यात्रा का आनंद लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको प्लेन के बारे में भी बताऊंगा और ढेर सारी तकनीकी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, तो आपको अच्छा लगेगा। यह हम हैं, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ फहर रहा है जिसे आप देख रहे हैं, उसके नीचे हूँ। और यह वाराणसी शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बाबतपुर नामक स्थान पर यह हवाई पट्टी विकसित की गई है, और वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में इसकी पहचान है। यहाँ से देश विदेश तमाम स्थानों पर जहाज़ें जाती हैं। वैष्णो देवी की यात्रा भी यहाँ से शुरू हो रही है, और शीघ्र ही काठमांडू के लिए भी यहाँ से फ्लाइट का संचालन होगा। फ्लाइट कितनी सुरक्षित है और फ्लाइट कितनी सुगम है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और अब हम चल रहे हैं, प्रवेश करते हैं। नमस्ते, और क्या नाम है आपका? पिंटू यादव। पिंटू यादव, यहीं रहते हैं? मऊ जिला घर है। अच्छा, तो किसी को छोड़ने आए हैं? हाँ, आपको देखते हैं फेसबुक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ जाएंगे ये लोग? अभी जाएंगे विदेश। विदेश जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए, विदेश में कहाँ जाएंगे? दोहा कतर ये लोग जाएंगे। तो मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी के रूप में यह विकसित है। और देखिए, कुछ हमारे पहचान के लोग भी आ गए। हमारी शुभकामनाएं, यात्रा मंगलमय हो। कै बजे है? 10:30 बजे। देखिए, मैं लेट हो रहा हूँ तो चल रहा हूँ। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं भीतर आ गया हूँ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के भीतर। काउंटर पर आया, भीतर प्रवेश किया। CISF के जवानों ने हमारा चेक किया और चेक करके बताया कि आज संभवतः इकलौते यात्री आप हैं वाराणसी से गोरखपुर की यात्रा करने के लिए। भीतर हमारा चेक किया, आधार कार्ड देखा, हमारा टिकट देखा, बोर्डिंग पास देखा, और मैं भीतर आ गया। भीतर हूँ इस समय। जब मैं पहुँचा हूँ, SpiceJet का 4, 5, 6 नंबर काउंटर है, 7 नंबर काउंटर है, तो सारे काउंटर खाली थे। चूँकि मैं वहाँ हूँ, कैमरे के जद में हूँ, इसलिए हमारी सारी चीज़ें कैमरे के जद में है। मैं झूठ बोलूँगा तो भी पकड़ा जाऊँगा, और वह झूठ बोलेंगे तब भी पकड़े जाएंगे। अब वहाँ जब गया तो एक सज्जन आए, उन्होंने अपना नाम बताया, और फिर कोई खास उत्तर वह नहीं दे पाए। हमारी यात्रा के बारे में मैंने पूछा, काउंटर के लोक सेवक कहाँ हैं,
तो उन्होंने कहा आते ही होंगे। बाद में एक मैडम आई काउंटर नंबर 4 पर, उन्होंने कहा कि आपकी फ़्लाइट आज कैंसिल हो गई है। मैंने कारण पूछा तो कारण उन्होंने कोई खास नहीं बताया। मैंने अर्यमा सन्याल जो यहाँ की निदेशक हैं उनको मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा और पूरी बात बताया, अपना टिकट भी भेजा और अपना बोर्डिंग पास भी भेजा और यह कहा कि मैडम मैं एक वैधानिक यात्री हूँ, आज मुझे वाराणसी से गोरखपुर जाना था और आज हमारी फ़्लाइट कैंसिल। बताइए। चलिए, शुभ नाम आपका? वारिस। आप यही हैं? चलिए वारिस, हम अभी कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने उनको भेजा और उन्होंने हमारा देख भी लिया और अभी तक हमको कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है। मैंने मैसेज किया है, आप देख रहे हैं तमाम काउंटर पर लोग हैं और काउंटर पर चेकिंग की जा रही है। अभी तक मैं भीतर हूँ। इस समय टाइम हो रहा है 8:09। आप यह देख सकते हैं 8:09। तो दोस्तों ऐसे हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? यदि एकलौता वैधानिक यात्री में था तो हमारी यात्रा होनी चाहिए और अगर हमारी यात्रा इस कारण कैंसिल की गई कि हम एकलौते यात्री हैं इसलिए हम नहीं ले जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? हमें काफ़ी ज़रूरी काम था गोरखपुर के लिए, लेकिन हमारी यात्रा इन लोगों ने नहीं होने दिया। मैं इस मामले को लेकर के लिखा पढ़ी तो किया ही हूँ। इस मामले को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं ले जाऊँगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक वैधानिक उपभोक्ता हूँ और आप देख रहे हैं 4, 5, 6, 7 यह जो काउंटर हैं इस स्पाइस जेट के, तो इस काउंटर पर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा हूँ और खड़ा होने के बाद यह वीडियो मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या करना चाहिए आप बताइए। तो दोस्तों 8:40 पर हमारी फ़्लाइट थी। अब मैं इंतज़ार करके आ गया हूँ बाहर। कर्मचारियों ने मुझे 3 ऑप्शन बताया। पहला यह कि या तो आप दिल्ली जाएं, यहाँ से हम आपको उसी टिकट में दिल्ली भिजवाएंगे और दिल्ली से फिर आप दूसरी फ़्लाइट से पहुँचेंगे गोरखपुर। तो मुझे पहुंचना था गोरखपुर 8:40 पर हमारी फ़्लाइट थी और यह 9:35 पर मुझे पहुंचा देती। अगर मैं दिल्ली होके जाता तो मुझे पहुंचना होता लगभग 5 बजे। तो यह यात्रा मेरे लिए संभव नहीं थी। और दूसरा इन्होंने बताया कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे 1 सप्ताह में लगभग। तीसरा बताया कि आप इसी टिकट पर अगले दिन यानी आज 31 मार्च है, 1 अप्रैल को आप इसी टिकट पर चले जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर तो मैं जाऊंगा और इन्होंने एक टिकट बना करके मुझे दिया है। यह टिकट चूँकि इनका देखिए सर्वर फेल था, यह भी है देखिए हाथ से बना के टिकट दिया है। बताया है कि सर सर्वर फेल है और इसलिए हम हाथ से बना करके आपको दे रहे हैं। देखिए हमारा नाम है और यह सब दे करके स्पाइस जेट लिमिटेड एयरपोर्ट वाराणसी, आप यह मुहर देख रहे हैं और ये हैं कोई अंकित साहब हैं और इसमें नाम है और इसका नंबर दिया गया है। तो दोस्तों यह रहा हमारी फ़्लाइट Z9PZWV, यह था इसका PNR नंबर था संभवतः, और फ्लाइट SG 2949। अब देखते हैं, कल भी आऊँगा और कल भी देखता हूँ। यदि यात्री कम थे, मान लीजिए हम ही थे वैधानिक यात्री, तो हमको ले जाते और हम बताते चिल्ला चिल्ला करके, तो आपकी अर्निंग भी होती, लोग यात्रा शुरू करते और लाखों लोग देखते कि वाराणसी से गोरखपुर की यात्रा ऐसे की जा सकती है और इतना पैसा है, मैं सब कुछ बताता। लेकिन एक यात्री होने के नाते इन लोगों ने हमारी यात्रा को नहीं कराया और कोई ऑथेंटिक इसके लिए कि क्यों कैंसिल की गई है जानकारी भी नहीं दिया। तो दोस्तों यह हमारा कल का है और कल फिर मैं यात्रा के लिए आऊँगा, सुबह 7 बजे तक पहुँचूँगा। देखता हूँ कल क्या होता है, कल भी हमारी फ़्लाइट कैंसिल होती है या कल हमें भिजवाते हैं। तो आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, एक दुर्घटना जब हुई थी, जब यह रेलवे मिनिस्टर थे, एक दुर्घटना होने के बाद रेलवे की दुर्घटना, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस प्रकार की चूक के बाद यह लोग क्या करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और फिर हम
कल की यात्रा में दिखाते हैं कि कितने यात्री हैं, हमारी फ्लाइट जाती है अथवा नहीं जाती है। मैं हूँ वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से यहाँ स्थापित है। मैं वहाँ हूँ और देखिए ये सब आनंद कानन है, सितार रख दिया गया है और पद्म विभूषण और इन लोगों का नाम लिखा गया है। तो दोस्तों ये हमने दिखाया और फिर आपको आगे भी दिखाऊंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। परेशान हूँ और रात को नींद पूरा नहीं हुई है, इसलिए कि समय से आना है और रात को तो ऐसे ही है दोस्तों। सादर नमस्कार, धन्यवाद। 31 मार्च 2022 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जो है वाराणसी बाबतपुर। धन्यवाद।